ख्याल किया जाता है कि बुखार, खांसी, सूंघने या छींकने की जो हिस्स है उससे महरूमी और सांस लेने में मुश्किल कोरोना वायरस की आम अलामात हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि आशोब चशम या आंखों की झिल्ली की सोजिश भी कोरोना वायरस की आम अलामतों में से एक है। आशोब चशम अब आंख की बारीक झिल्ली में सोजिश का नाम है जो आंख के सफ़ेद हिस्से को ढांपती है। अब ये होता कैसे है, किन लोगों को होता है और इससे बचाव के क्या तरीक़ाकार हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नबातात सजाद खान साहब मौजूद हैं और माहिर अमराज चशम डॉक्टर तैयब अली साहब भी मौजूद होंगे कुछ ही देर में। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सजाद साहब, आप बताएं कि ये जो आशोब चशम है ये होता क्यों है आपके मुताबिक? जी बिल्कुल, एक आपने तोता चशम भी सुना होगा। एक तोता चशम तो बहुत सुना है, बहुत देखे भी हैं, बस ये भी आप समझे के साथ मिलता है, शक्ल देख के पता लग जाता है। बिल्कुल, आंखों की जो है वो चेंजेस आ जाती हैं और रेडनेस आ जाती है बहुत ज़्यादा, जो आपका वाइट हिस्सा है इस पर रेडनेस आ जाती है और आदमी को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खारिश होती है और बहुत परेशानी का बायस होता है। जिसको भी आशोब चशम हो जाए, घर वाले जो करीब लोग हैं वो भी बच के ज़रा रहें। वो कंटेजियस है? जी बिल्कुल, तो वो हो जाती है और जिसको हो वो ब्लैक ग्लासेस जो है वो लगा के रखे और इसको बार बार जो है वो अपने हाथ से जो है वो साफ़ करने की कोशिश ना करें। डॉक्टर लियाकत साहब भी हमारे साथ आ चुके हैं तो उनको भी हम शामिल करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ लाइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्लीज़ आइए। तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे जी तैयब साहब कि किस तरीके से हम आशोब चशम की पहले तो सिम्टम्स को देख लें और उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। आशोब चशम काफ़ी कॉमन बीमारी है आंखों की। जैसे इन्होंने पहले बताया था, सामने वाली झिल्ली की थोड़ी सी सोजन हो जाती है। उसमें से सबसे कॉमन कॉजेज़ वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, जो कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है, तो उसकी वजह से भी इसमें झिल्ली में सोजिश या लालपन आ जाता है। लगता बहुत खतरनाक है बिकॉज आंख नॉर्मली सफ़ेद रंग की होती है। होता क्या है, आपको क्या फीलिंग होती है? सबसे पहले तो आंख लाल हो जाती है, जो सबसे पहले पेशेंट को अलर्ट करता है लाल आंख होती है। उसके बाद आंख में से पानी आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को नज़र पे भी फ़र्क पड़ता है और ऐसा लगता है कि सूरज की रोशनी जो पड़ रही है वो भी छुपती है। ऑल ऑफ दिस इज़ बिकॉज सामने वाली झिल्ली में सोजन हो गई है। अच्छी बात यह है कि ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, खुद ब खुद ठीक हो जाती है। ज़्यादातर ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव है। सपोर्टिव से मुराद लाइक फॉर एग्जांपल कोल्ड कंप्रेसेस, बर्फ़ की डली ले लें, रैप इट इन अ टॉवल एंड पुट इट ऑन योर आई, इट हेल्प्स अ लॉट। दूसरों को हाथ लगाने से बचाएं बिकॉज बहुत कंटेजियस है। जी, देखने से भी कुछ हो जाते हैं, लोग कहते हैं देखने से हो जाता है, देखेंगे और आंखों में क्या इशारा होगा, मोहब्बत की तरह ये फैल जाती है। वो इसलिए कि जब आंखें इतनी करीब हो कि मोहब्बत हो तो हाथ भी गलती से लग जाता है। तो द इशू इज नॉट लुकिंग इनटू समवन्स फेस, इट्स एक्चुअली टचिंग समवन दैट गेट्स इट अक्रॉस। अच्छा, ये कोविड के सिम्टम्स में भी, कोविड के सिम्टम्स में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कोविड में भी इस तरह का आशोब चशम हो जाता है। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट भी वही है, यू ट्रीट कोविड, लेकिन इसके लिए सपोर्टिव मैनेजमेंट ही है। कोल्ड कंप्रेसेस हैं, ठंड रखना, थोड़ी सी काली ऐनक लगा लेना ताकि सूरज ना चुभे, और मसनूई आंसू या आर्टिफिशियल टीयर्स, दे हेल्प अ लॉट बिकॉज वो जो असली वाले नहीं हेल्प, असली वाले तो असली काम ही नहीं कर रहे होते ना, इसलिए उनको सपोर्ट करने के लिए वी नीड टू पुट समथिंग एक्स्ट्रा इन। तो वो क्या आई ड्रॉप्स की फॉर्म में होते हैं? या अच्छा, हम इसकी प्रिवेंशन पर भी आएंगे। इस आंखों के लिए अगर जनरली हम अपने किचन की बात करें तो उसमें कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो कि उसकी हिफाजत कर सकती हैं और उनके काम को बढ़ा भी सकती हैं? ज्यादा नजर आया हमको, जैसा कोई फार्मूला बताएं। इसमें जो है असली शहद जो है वो बहुत इफेक्टिव है। अगर उसकी आप सिलाई जो है वो लगा दी जाए, पुराने ज़मानों में आप देखें कि सुरमा जो है वो हमारी माएँ लगाती थी, अब तो बिल्कुल ही फैशन ख़त्म हो गया। उसका फ़ायदा होता था? उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, आंखों की सफाई हो जाती थी, क्योंकि उसमें ये आप ये देखें कि बहुत ज़्यादा जो है जब भी हम स्कूल जाते हमारी माएँ पकड़ के हमें लगाती थी। थोड़ा सा अब मना करते हैं, हमारे पास ये भी आपको नहीं पता होता कि क्या वो खालिस सुरमा है, उसमें लेड के पीसेज हैं। अब ये है कि अगर खालिस सुरमा आपके पास है, उसको आप लगाते हैं तो उसका फ़ायदा भी है, ठीक है। उसका फ़ायदा फिर शहद की सिलाई जो है वो आप लगा सकते हैं। फिर गुलाब का अर्क जो आंखों में डालने वाला, उसको आप अर्क गुलाब को जो है वो लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि ठंडे पानी के जो है स्पॉन्जिंग आप अपनी आंखों पे रखेंगे तो ये आपकी हेल्पिंग बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा। और ये जो खीरे वीरे रख लेते हैं हम, खीरे तो देखें जी आप ठंडक के लिए फैशन नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है। उसमें ये कि मसाज थेरेपी जो आंखें थक जाती है आपकी, उसको भी रेस्ट मिलता है। एलोवेरा का जेल जो है वो बहुत बेस्ट है। उसको आपको खाना भी चाहिए सुबह के टाइम और उसको लगाना भी चाहिए। 15-20 मिनट से ज़्यादा जो है वो आप ना लगाएं। अब ब्लेफराइटिस एक बीमारी है, इसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब आप स्टीरॉइड उसको लगाते रहें, करते रहें और साल जो है वो आपको ब्लेफराइटिस जो है वो चलता रहता है। अब अभी भी साइंस जो है कहीं जाके कुछ चीज़ों में रुक जाती है। फिर हमें कुछ ऐसी अल्टरनेट चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है जो कि हार्मफुल ना हो आपके लिए। अब फिटकड़ी आप ले लें, उसको अगर आप पाउडर करके गुलाब के अर्क में मिक्स करके ये भी अगर आप 1-2 ड्रॉप्स डालना शुरू करते हैं तो ये भी इसमें जो है आशोब चश्म जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, अब सुरमे वाला जो सारा मामला है वो थोड़ा सा हल करें लोगों के लिए, क्योंकि सुरमा हमेशा से लगाया जाता था, बिल्कुल, लेकिन बाद में काजल आ गया उसमें। अब
काजल हमें नहीं पता क्या है और सुरमा क्या है। प्योरिटी कि व्हाट आर यू एक्चुअली पुटिंग इन योर आईज। सुरमा जो एक्चुअली था वो डेरिवेटिव था एक पौधे का, और उससे होता क्या था, यू पुट इट इन योर आईज, नॉट ओनली डिड इट हैव अदर फंक्शंस बट वो आंखों को खूबसूरत लगाता था, बड़ी बड़ी नजर आती थी, बिकॉज वो आंखों की जो पुतली होती है उसको डायलेट करने में हेल्प करता था। दैट वाज द ओरिजिनल थिंग, जो एक्चुअल प्लांट से डेरिवेटिव था। अब तो मिलावट है। द प्लांट वाज कॉल्ड बेलाडोना, ब्यूटीफुल लेडी, बेलाडोना, नाम भी बेलाडोना। द प्लांट वाज कॉल्ड बेलाडोना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि वी स्टार्टेड रिप्लेसिंग इट विद अदर कंपाउंड्स लाइक lead, which is actually very dangerous. And that is the entire issue. अगर आपको पता है कि this is the actual thing, yes, it does produce some cosmetic benefits, लेकिन अगर आपको नहीं पता ये क्या और आप सिर्फ ब्रांड नेम्स के ऊपर जा रहे हैं and you don't know what's in it, तो वो बहुत खतरनाक भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा बाकी जो हनी और जो बाकी वो बताया आपने, बिल्कुल एलोवेरा और ये सारी एलोवेरा इज गुड, एलोवेरा इज जनरली गुड फॉर स्किन केयर एज वेल, राइट। तो आंखों के इर्द गिर्द स्पेशली इफ यू हैव डार्क सर्कल्स, या अगर आपको आंखों की खास तौर पे स्किन की पार्ट की जो if you want to worry about its looks, तो वो हेल्प करता है। हनी इज समथिंग दैट वी नेवर रिकमेंड। उसकी एक बहुत सिंपल रीज़न ये है कि वो अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, या and that can actually cause a lot of problems. वो TF film को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, but again तो आप चेरी फार्मिंग ना करें ना हनी लगा के आंखों में, आप घर में बैठे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, you need to understand कि जब आप कोई चीज़ अप्लाई करते हो तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है। You just don't go out into the public कि मैंने अपनी आंखों में शहद लगाया हुआ या कुछ लगाया हुआ, so that's going to cause problems for you। बिल्कुल सही है। कैमोमिला के जी, कैमोमिला एक टी है, ये अवेलेबल होती है, ये बहुत बेस्ट है इसके लिए। अगर शूब चश्म हो जाए उसको आप इंटेक भी कर सकते हैं, ये आपके स्ट्रेस लेवल को भी खत्म करती है। फिर इसके जो टी बैग्स हैं वो अपनी आंखों पे आप 10 मिनट के लिए रखें, ये बहुत बेस्ट है। और अच्छा स्टाई के हवाले से भी वो जो आंख में छोटा सा एक हल्का सा दाना निकल आता है और वो खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन वो निकलता क्यों है इस पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ पारा चिनार से एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब फरमाइए। जी सर फरमाइए जी, क्या सवाल करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं रेडिंग कर रहा था ना जी, तो घोड़े से गिरा हुआ था, तो मेरे सर पर चोट लगी हुई थी ना, इनकी वजह से मुझे हर चीज डबल नजर आ रहा था। अच्छा अभी भी यही हो रहा है? ठीक हो गया? नहीं, अभी भी थोड़ा फर्क है ना, इलाज करवाया था पेशावर से ना, अभी भी थोड़ा फर्क है, डबल चीज नजर आ रहा है। मैं बाल को देख रहा हूँ। कितने अर्से पहले आप गिरे थे? इधर आज में होना इधर रेडिंग कर रहा था ना ठल कैंट से। नहीं, कब गिरे थे आप? कितने दिनों पहले? तकरीबन 3 माह हो गए। 3 माह हो गए, ठीक है जी डॉक्टर साहब। घोड़े से गिर गए थे और सर पे चोट लगी, अब हर चीज डबल नजर आती है। उसका वजह ये होती है कि आंखों को हिलना होता है, उसके लिए जो उसका कंट्रोल है ऑब्वियसली वो दिमाग कर रहा होता है। दिमाग से आंखें तक नर्व्स आती हैं जो उसको कंट्रोल करती हैं। अगर जब ये गिरे थे उस वक्त लाइक्लीहुड यही है कि उनमें से कोई एक नर्व डैमेज हो गई है। उससे क्या होता है कि दोनों आंखों का बैलेंस नहीं रहता, एक आंख कुछ देखती है, दूसरी आंख कुछ और देख रही होती है। तो दैट प्रोड्यूसेस जो ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना डिप्लोपिया, डबल विजन, एक चीज़ का दो नजर आता है। हल क्या है उसका हल डिपेंडिंग अपॉन ये कितना पुराना है, इसका हल इज यूजुअली सर्जिकल। आंखों को एक नई रीअलाइनमेंट या रीबैलेंस करना होता है। इट्स क्वाइट पॉसिबल, हो जाती है, क्वाइट डूएबल, हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ डैमेज, यस हो जाती है। इनको कोई मशवरा इसमें हर्ब्स में अगर ये ले लें तो आंबा हल्दी, जैसे एक घर में हल्दी होती है ना, ये एक स्पेशल आंबा हल्दी इसको कहते हैं। इसका पाउडर करके 2 चुटकी जो है 2 पिंच नीम गर्म दूध में रात को ले लिया करें। इनके साइड इफेक्ट जो चोट के असरात आए वो इंशाल्लाह खत्म हो, हीलिंग हो जाएगी। आप बताएं डॉक्टर साहब, ये जो स्टाई है वो जो आंख में या नीचे वाली लिड पे या ऊपर वाली लिड पे हल्का सा एक वाइट दाना निकल आता है और आप कहता वो कुछ नहीं है, लेकिन आप जब आंख छपकते हैं तो वो हल्का सा आपको एक दर्द फील होता है और एक डिस्कम्फर्ट सी है, वो क्यों हो जाता है? स्टाई बेसिकली बनती है, आंख के स्किन के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं। वन ऑफ देम कैन एट टाइम्स कॉज एन इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन होती है हेयर फॉलिकल की, ये जो लैशेज है ना, इसकी जो जड़ है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाती है, इसलिए वो एक छोटा सा सफ़ेद रंग का दाना बनाता है। इफ़ यू ब्लिंक और इफ़ यू टच इट डज कॉज अ लिटिल बिट ऑफ पेन। वो इसलिए खुद ब खुद ठीक हो जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है या जो जरासीम है जो ये करता है, ये बहुत कमज़ोर होता है, तो बॉडी इसको ओवरकम या ओवर फाइट कर लेती है। अगर कभी कभी खुदा ना खास्ता आपको इसके साथ कोई और बीमारी हो, शुगर हो या कोई और मसला हो और ये खुद ना ठीक हो रहा हो, तो इसकी दवाइयों से भी बहुत आराम से कुछ लोगों की जरा ये सूजन ज्यादा हो जाती है, आंख बाकायदा उनकी मोटी सी अजीब सी लग रही है, तो वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म था या जरासीम था उसमें कितनी ताकत थी कंट्रोल करने की। जैसे आपने कहा ठीक भी हो जाता है ज़्यादातर का, बट समटाइम्स वही इन्फेक्शन जो है वो पूरी लिड में फैल जाती है, तो सिर्फ ये दाना नहीं, ये पूरी लिड स्वॉलन हो जाती है। उसके लिए यू नीड टू गो टू अ डॉक्टर एंड वी कैन फिगर आउट कि आपको ड्रॉप्स की जरूरत है या गोलियों की जरूरत है, बिकॉज बोथ ऑफ देम वुड वर्क। नसीर तबस्सुम साहब है हमारे साथ एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, फरमाइए क्या सवाल करेंगे? सर मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरी आंखों में पानी बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है।
और मेरी जो पलकों के बाल है ना वो बहुत टूटते हैं, वो गिर रहे हैं, पहले ही थोड़े हैं वो गिर रहे हैं और मेरी आंखें छोटी छोटी सी हैं तो इतना ज्यादा पानी आता है। पलकों के बालों के लिए आपने टेंशन ली हुई है, यहाँ आप देखें बाल नहीं है और हम जिंदगी चिल करके गुजार रहे हैं। टेंशन ना ले, इतनी टेंशन से भी बड़े मसाइल होते हैं। ठीक है जी, हम दोनों से पूछते हैं जी, पहले आप बता दें कि जी वैसे भाई इसमें ये है कि मसवाक जो है वो आपकी बहुत सारी बीमारियां आंखों की जो है सुन्नत भी है, हमें जो है वो पेस्ट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। मसवाक क्या आंखों पे करें? नहीं दांतों में करें, आप दांतों में करें, बहुत बेस्ट है। मसवाक से आपकी नज़र तेज़ होती है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं। फिर आजकल एक लवाब थेरेपी जो हमारा थूक है, सलाइवा है, इसको अगर आप सुबह नहार हूँ मगर आपने मसवाक की हो, ये ना कोई पेस्ट किया और सुबह वो आप थूक लगा रहे हो, तो उससे भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो दूर होती हैं लवाब थेरेपी से भी। मगर ये कि मसवाक आप लोग अपनी लाइफ में रखें, इससे बहुत ज़्यादा आपकी नज़र भी बेहतर होगी। और जिन लोगों की नज़र दिन ब दिन कमज़ोर होती जाती है, जैसे गैजेट्स का हम इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं दिन रात, अगर आप 20 मिनट गैजेट्स के साथ खेल रहे हैं तो 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके सुकून करें थोड़ा, क्योंकि आंखों को भी गाजर वाजर खाने से भी गाजर तो खरगोश भी बहुत ज़्यादा खाता है, खरगोश को मैंने आज तक चश्मा लगाते हुए नहीं देखा मैंने किसी बात। तो ये चीज़ें जो है बादाम, सौंफ, मिश्री हम वज़न लेके इसे 2-2 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाएं और ये बहुत ज़्यादा जो है नज़र को आपको बेहतर करता है। ख़ासतौर पे जो लोग बहुत ज़्यादा दिमागी काम करते हैं उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। तीनों चीज़ें हम वज़न लेके बादाम, एक पाव सौंफ और मिश्री। फाइनली जनाब, दिस इज बेसिकली ब्लेफराइटिस जो उन्होंने जिक्र किया था, पलकों के गिरना और आंखों में पानी आना। जैसे सर के बालों में खुश्की हो जाती है, आंखों की पलकों में खुश्की हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिरना शुरू कर देती हैं, वही इरिटेट करती हैं जिसकी वजह से पानी आता है। इसका सबसे आसान सोल्यूशन है कीप योर लिड्स क्लीन। उसका तरीका क्या है? अच्छी तरह से हाथ धोएं, टेक अ ड्रॉप ऑफ बेबी शैम्पू, बच्चों का जो शैम्पू होता है, अपनी पलकों को गीला करें और थोड़ा सा उस पर स्क्रब करें, 5 से 10 सेकंड शैम्पू लगा रहने दें और उसको धो लें। जैसे ही ये लाशें साफ़ होना शुरू होंगी, जो बालों के अंदर जैसे डैंड्रफ आ जाता है वो बेहतर होना शुरू होगा, गिरने भी बंद हो जाएंगे बाल, पानी भी रुक जाएगा। एक और प्रॉब्लम भी, एक तो खवातीन ने मुझे मैसेजेस कर दिए कि आर्टिफिशियल लैशेस जो आजकल एक्सटेंशन चल रही है वो सेफ है, लगा सकते हैं? डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्वालिटी क्या है, ग्लू वगैरह रिलेटिवली सेफ। उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम थोड़ा सा आंखों में इरिटेशन होती है, बट व्हेन यू टेक देम ऑफ योर आईज आर यूजुअली बैक टू नॉर्मल। नहीं, जो लैश एक्सटेंशन है फॉर मंथ्स, ओह यू वांट परमानेंट, ओह ओके, उसके there are better solutions than lash extensions. There are makeups available जो naturally आपकी lashes लंबी कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो मस्काराज होते हैं। और एक और प्रॉब्लम होती है लोगों की, वो ये होती है कि जो lashes हैं उसमें जुएं भी पड़ जाती हैं लोगों की। बिल्कुल, अगेन उसका सबसे अच्छा हल है keep them clean, but with a baby shampoo, not an adult shampoo। और lashes को आप अगर लंबा करना चाहते हैं तो कैस्ट्रॉयल बिल्कुल जी डॉक्टर साहब, ये तो खवातीन को पता है इसलिए मैंने पूछा नहीं। बिल्कुल, ये बहुत सारे आंखों के जो है मसाइल हमने डिस्कस तो कर लिए, लेकिन मजीद भी बाकी है, इस पर हम आगे भी आंसर सेशन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।